झारखंड बोर्ड क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स का VBI क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो है सो टेस्ट अभी चल रहा है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए आइए देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे नए आए हैं ना हमारे साथ जो नए जुड़ गए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। शून्यकों का योग -5 है। क्या दोस्तों, शून्यकों का योग -5 है। और 1 मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर लग रहा है अजीब। हाँ देखिएगा क्या बोल रहा है कि शून्यकों का योग -5 है और गुणनफल 3 है, तो बहुपद होगा। क्या होगा, देखिए दोस्तों मैंने सोल्यूशन यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दिया है। देखो, शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है -5 है, और शून्यकों का गुणनफल क्या बोला दोस्तों, 3 है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका जो है सो ये अल्फा प्लस बीटा योग है और अल्फा इंटू बीटा 3 है ना। मतलब अल्फा प्लस बीटा -5 है, योग 5 है माइनस का, और गुणनफल क्या 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है बहुपद। बहुपद का जो दोस्तों होता है फॉर्मेट ये होता है, ठीक है, AX² है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, फिर अल्फा प्लस बीटा, ये आपका फॉर्मेट होता है बहुपद का। तो मैंने क्या किया यहाँ पे आपके सामने रख दिया x² का x² रख दिया, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा क्या दिया दोस्तों -5 दिया, जो ब्रैकेट -5 मैंने लिख दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया दोस्तों, 3 दिया, 3 लिख दिया। अब इसको आप करोगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो x² हो गया यहीं पे, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे 3। ठीक है, बाकी x का तो मल्टीप्लाई हो ही गया 5 के साथ। ठीक है, तो ये आपका जो है सो आंसर आ गया, ये आपका है सो बहुपद का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि द्विघात बहुपद x² -3x -4 के शून्य का योग क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस बहुपद से शून्य निकालना होगा। देखो द्विघात बहुपद का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे है ना, इसमें शून्य निकाल रहे हैं। आपको पता है कि 4 और किनारे यानी 1 है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 4 को हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 है ना, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, और देख मतलब 2 1 पे कटेगा है ना। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, इसको सेट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे क्या कर दिया हमने कि x² -4x + 1x और -4 कर दिया। इसमें से देखिए कॉमन देने वाली चीज़ था, जो हमने बाहर रख दिया x, बाकी बच गया x -4। यहाँ कॉमन कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 था, बाकी x -4 बच गया। जो बच गया आपको ब्रैकेट में x -4 वो कॉमन निकाल दीजिए, जो बाहर था x + 1 वो निकाल दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों के शून्य को हम लोग निकालेंगे। x -4 का शून्य क्या आ जाएगा, x -4 का शून्य 4 आएगा, और x + 1 का शून्य -1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का योग बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस शून्यकों का योग कर दे रहे हैं, यानी कि 4 प्लस फिर -1 करेंगे तो दोस्तों प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4 से 1 चलेगा, हो जाएगा 3। इसका आंसर 3 आ गया। आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, याद रखिएगा। आज का टेस्ट के जो है सो रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है, वीडियो बनाया हुआ है आप लोग को समझने के लिए, समझ लीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या मैंने सवाल का यहाँ पे नेक्स्ट पेपर मतलब आपको दिखा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूँ। बहुपद इतना का शून्य क्या होगा। दोस्तों देखो x² -5 का शून्य कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन का शून्य बोले तो बराबर कर लेना, शून्य ले लेना, मतलब बराबर 0 ले लेना। अब देखो -5 को भेजेंगे इस पार, क्या हो जाएगा, +5, ये +5 हो गया। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पे अब ये x² से जब हम 2 हटाएंगे तो ये रूट बना लेगा, रूट है ना, तो रूट, तो ये प्लस चाहे माइनस 2 तरह का हमारा होता है पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, x बराबर +√5 और x बराबर -√5। ठीक है, ये दोनों होता है, इसलिए हमने इसको लिखा। तो ये हमारा जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप लोग समझ ले, और हम लोग फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF होता है, तो क्या होता है। देखिए 2 लगातार सम संख्या जो है सो आपका 2 4 होगा। ठीक है, अब 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 2 आएगा, और 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2 आएगा। अब देखो HCF निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जो कॉमन मिल गया उसको भी लिख दो। ठीक है, तो लिख दिए ना, और जो बड़ा संख्या मिला उसको लिख दो। कहने मतलब छोटा संख्या बड़ा संख्या सबको लिख दो। तो मेरा 1 और 2 कॉमन मिला, और दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, यानी ऐसे हमारा 2 हो जाएगा। तो वो लगातार सम संख्याओं का जो अगर इससे निकालेंगे तो 2 आएगा। इसको आप लोग समझ लें, देख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच जो है सो अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत, मतलब अनंत संख्याएं हो सकती है। ठीक है, आप इसको जितना मन उतना निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि 1170 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। दोस्तों हमने 1170 को यहाँ पे काटा है। देखो पहले काटा है 2 का पहाड़ा से, ठीक है, 585 बार में, फिर 5 से काटें 117 बार में, फिर 9 से काटें 13 बार में, तो
क्या हो गया 2 गुना 5 गुना, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे इस सारे फैक्टर को 2 गुना 5 गुना 9 गुना 13। अब दोस्तों 2 का 2 हो गया, ठीक है, 5 का 5 हो गया, ठीक है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 को हमने 3 गुना 3 लिख दिया, बाकी 13, यानी कि इसका फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है ना वो क्या निकल के आ रहा है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 13, यानी इसका आंसर राइट हो जाएगा ये 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 13। आई थिंक ये समझ गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे का सवाल समझिए क्या है। अगला सवाल देख पा रहे हैं क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए HCF और LCM निकालने का तरीका जो क्या समझिएगा, पहले मैं क्या लिखा HCF 96 और 404। देखो पहले क्या करना है, 96 को आपको तोड़ना है, इससे देखो टूट रहा है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दिया 96, ठीक है, ये हो गया। और 404 देख रहे हैं, देखिए 2 दूना 4 4 गुना 101 404 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने तोड़ दिया है इसको फैक्टर के रूप में। अब देखो क्या क्या मिल रहा है, ये 2 2 कॉमन मिल गया, ठीक है, मैंने लिख दिया, फिर 2 2 कॉमन मिल गया, मैंने लिख दिया। आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो HCF में हाईएस्ट जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मिला लीजिए कॉमन, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि हम बात करेंगे 96 और 404 का HCF, तो क्या आ गया माइनस ये 4 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों LCM का भी यही प्रोसेस है। अब LCM निकालेंगे, देखिए LCM निकाल रहे कैसे, LCM में हमने वही किया 96 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कर दिया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96 हो गया ना, और 404 का वही 2 दूना 4 4 गुना 101 404 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका भी जो है सो गुणनखंड कर दिया, फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब इस पर क्या करना दोस्तों, LCM में क्या होता है कि जो मिल गया उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिल गया नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है लिख दिया, 2 मिल रहा है लिख दिया, फिर बाकी कुछ नहीं मिल रहा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 फिर 101, इस तरह से हमने लिख दिया सबको, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96 96 गुना 101 कितना आएगा 96 96, यानी कि जो हम बात करेंगे 96 और 404 का LCM जो क्या आएगा 9696, यानी कि 9696, ठीक है। तो हमारा इसको आप एक बार अच्छे से देख ले, मैं छोटा कर दिया हूँ, इसका पूरा सॉल्यूशन हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, इसको अच्छे देख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मतलब क्या बोलते हैं, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपके बीच में आंसर क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन जेन्युइन लाया हूँ, रियल लाया हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज आप लोग का मंथली टेस्ट है, मंथली टेस्ट का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखा है। चलिए क्लास 10 के बच्चे लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या है, संख्या 4 और 18 के HCF और LCM का अनुपात क्या होगा। देखो 4 और 18 का फिर हमने वैसे ही LCM निकाला और HCF निकाला। पहले हमने HCF निकाला, अब वो 4 का है सो 2 गुना 2 होता है, और 18 क्या होता है 2 गुना 3 होता है, ठीक है। LCM में क्या था दोस्तों, जो कॉमन मिल गया उसको लिखते हैं, कितना मिल गया कॉमन 2 मिल गया, तो HCF हमारा 2 हो गया, ठीक है। HCF है ना 2 निकल गया। अब LCM निकाल रहे हैं, LCM क्या कर रहे हैं 4 18 का वही 2 गुना तो 4000 हो गया, और 18 का 2 दूना 2 3 6 6 18 हो गया। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, LCM में नियम क्या कहता है कि जो है उसको भी लिख डालो, है ना, और जो नहीं है उसको भी लिख डालो। देखो मेरा क्या है कि कॉमन क्या मिल गया, कॉमन हमारा सिर्फ 2 2 मिल गया, इसको हम लिख दिए। अब फिर क्या नहीं मिला 2 3 3 2 3 3, ठीक है। गुना कर देते हैं, क्या होता है बाबू, गुना करेंगे 2 दूना 4 4 3 12 12 36, यानी कि HCF आया 4 8 का 2 और LCM आया 4 8 का 36। अब दोनों का अनुपात बोला है, अनुपात बोला है ना जी, अनुपात मतलब बटा, बटा मतलब भागा, तो HCF ऊपर रख दिए, LCM नीचे रख दिए। देखो 2/18 2/36, 2 कम 2 कट गया और 36 कट गया 18 बार में, यानी कि 1/18 मतलब 1:18 आ गया। कितना आ गया 1:18 आ गया इसका अनुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या है बाबू, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि बहुपद x⁴ माइनस 5x + 6 को gx 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। तो आपको भाग देना आता होगा। देखिए क्या है, हमने क्या किया, इसको अंदर रख दिया और इसको बाहर रख दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पहले x चाहिए ना, इसलिए हमने पहले इसको x रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, x⁴ है, तो हम क्या कर सकते हैं x⁴ लेंगे तब क्या बन जाएगा, गुना करेंगे 4 बन जाएगा ना, तो x⁴ ले लिया हमने, इसको इससे गुना कीजिए तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और x⁴ और x⁴ क्या हो गया x⁴ हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, अब x का स्क्वायर गुना करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पे है मैंने वहाँ लिख दिया, इसका ये कैंसिल हो गया, इसका कोने था उतार दिए, इसका कोने था उतार दिए, इसका देखो इसका यहाँ उतार दिए। अब क्या दोस्तों यहाँ पे x² यहाँ पे है, यहाँ पे x² है ना, तो केवल हमने यहाँ पे 2 रख दिया, और 2 गुना करेंगे x² से तो क्या हो जाएगा माइनस 2x² हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये -2 गुना होगा 2 से तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2x² कट गया, ठीक है, चिन्ह बदल करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब इसको काट देंगे तो कट गया। अब बचा क्या दोस्तों, केवल बचा 4, तो देखो 6 में से 4 बचेगा 2 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा। और यहाँ पे बात ये है कि ये माइनस नहीं बचेगा, ये प्लस बचेगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा ना है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए मुझे इसका शेषफल क्या आया, -5x + 2
ठीक है। -5x प्लस 2 शेषफल आया और भागफल क्या आया, भागफल आया आपका x² माइनस का -2। ये आप इस चीज़ को आप याद कीजिए, कर लीजिएगा या रख लीजिएगा दिमाग में, और नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है बहुपद। बहुपद कितना दोस्तों, बहुपद 2x 2 - x ब्रैकेट में x - 1 के शून्य का गुणनफल याद कीजिए। देखो इसमें क्या है, आप लोग समझना ये है पहले कि आपका बहुपद का जो दे रखा है मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और बहुपद लिखने के बाद क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या किया कि 2 ही छोड़ दिया, ये -x गुना किया x से तो x² आ गया, ठीक है। और x गुना किया 1 से तो प्लस बना x आ गया। अब इसको लिख दीजिए ना, इसको अरेंज करके मतलब सजा के लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ सजा के लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों बहुपद का जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, फॉर्मेट ये होता है x² + bx + c = 0 होता है। तो इसमें से देखिए, इसमें से आपका x² के पहले क्या है 1 है, यानी कि -1, मतलब माइनस का मतलब 1 हो गया ना, और x का जगह क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि b1 हो गया। और c क्या होगा, c मतलब c का पास कुछ नहीं तो c आपका यहाँ 2 है, 2 हो गया। तो आपका मैंने a b c के फॉर्म में इसको जो है सो तोड़ दिया क्या, निकाल दिया। इससे अब इस फार्मूला से जो ऊपर था, ये कहाँ था जी, ये वाला फार्मूला है ना, उससे हमने इससे -1 निकाला, इससे 1 निकाला और इससे 2 निकाला, ABC के फॉर्म में। अब देखिए सुनेको का क्या बोला है, गुणनफल। तो सुनेको का गुणनफल का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्या होता है पता है, अचर पद बट्टा x² के गुणांक। देखिए अचर पद क्या है दोस्तों, अचर पद हमारा जो 2 है ना, कौन है 2 है, ये वाला 2 अचर पद है। ये 2 जो दिख रहे हैं ना, इसमें ना x y कुछ लगा नहीं ना है, तो ये अचर पद हो गया, ठीक है। और बाकी नीचे क्या दोस्तों, x² के गुणांक, तो x² के गुणांक को चाहिए आपको -1, तो -1 कर दिए। अब काटोगे तो -2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, -2 हो गया। इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/β का मान निकालिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा 1/α + 1/β का अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा एलसीएम में आ जाएगा अल्फा बीटा, और बाकी जो है सो ये बीटा + अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, जो हमको निकालने बोला मैं उसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। इसका आगे नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आ जाएंगे हमारे फॉर्मेट में। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, बहुपद का ये होता है ना, और ये होता ही नहीं है, मतलब ये दिया हुआ है, देखिए ये होता है, ये दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बहुपद का फॉर्मेट जानते हैं क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो ax² यानी कि x के स्क्वायर के आगे जो आएगा वो a हो जाएगा, ठीक है। और by यानी कि या फिर bx बोल सकते हैं, तो x के सामने क्या 3 है, यानी कि b हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा, c -6। तो ABC हमने इसको निकाल दिया इस फॉर्मूला से, है ना, जो हमने भी बोला x² + या -bx और इस + c = 0। उसमें हमने क्या किया, इसमें a b c निकाल दिया। निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पहले बोला है योग, क्या बोला है, योग बोला है, योग किसका बोला है, अल्फा + बीटा का। तो अल्फा + बीटा का योग जानते हैं क्या होता है, -b/a। तो माइनस में क्या है 3 का हम लोग -3 लिख दिए, और बटा a का 2 लिख दिए, मतलब -3/2 लिख दिए। इसको काटिएगा तो कटेगा नहीं। अब आएगा गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा होता है ना, यहाँ पे होता है c/a। तो c क्या है हमारा, c है -6, तो -6 हमने लिख दिया, और a क्या है 2 है, तो 2 × 6 काट दिया, यानी कि -3 मतलब -3 रहेगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, योग और गुणनफल। योग का आया हमारा -3/2 और गुणनफल आया -3। अब इन दोनों को क्या करना है, दोस्तों जहाँ जैसा बैठा कर लिख देना है, ठीक है। देखो अल्फा + बीटा 1/α + 1/β को हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, भिन्न का जोड़ के फॉर्म में। बाकी देखो अब बीटा + अल्फा बोलो, अल्फा + बीटा बोलो, क्या इसका कहानी है जी। देखो यहाँ पे -3/2 है ना, तो हमने यहाँ पे -3/2 लिख दिया। अब बटे अल्फा × बीटा क्या है दोस्तों, -3 है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे हम गए ना, तो यहाँ पे -3 कट गया, ध्यान दीजिएगा, -3 कट गया, तो बचा क्या चीज़, खाली अल्फा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे साइन का लगता है गड़बड़ है क्या, हाँ यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये -3 कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1/2 है ना, यानी 1/2 होगा, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है, 1/2 होगा। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था अभी तक में, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें आप लोग। तो मैंने दोस्तों लगभग सारा क्वेश्चन करा दिया है। हाँ, आप लोग को ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग जो है सो टेस्ट दीजिएगा। आज मंथली टेस्ट है, तो उसका क्वेश्चन हमने करवाया था आपको, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। चलिए फिर मुलाकात होगी आप लोगों से और नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और जो बच्चे पुराने हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को दिल से थैंक यू, और बच्चे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। बाकी दोस्तों इस तरह से बने रहेंगे, ठीक है, आपके लिए हम जो है सो हमेशा जो है सो अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों एंड वेलकम। चलिए फिर से मुलाकात होगी, हाँ।